पार्ट 7 में हमने देखा कि शेख नजीम को भागते हुए दिख जाता है। शेख उठ पर बैठकर नजीम का पीछा करने लगता है। नजीब अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था, तभी शेख गोली से नजीम पर हमला कर देता है। किस्मत से गोली नजीम के बगल से निकल जाती है। नजीम शेख को देखकर घबरा जाता है। शेख बड़े ही बेरहमी से नजीम के दोनों पैर तोड़ देता है। नजीम बेचारा चिल्लाता रह जाता है, लेकिन शेख उस पर थोड़ा भी रहम नहीं करता और उसे भेड़ के साथ बांध देता है। अब अगली सुबह नजीम बहुत सी भेड़ को लेकर रेगिस्तान में चराने जाता है। तभी नजीम देखता है कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला होता है। नजीम सभी भेड़ों को लेकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। तभी जोरों से बर्फ की बरसात होने लगती है। नजीम किसी तरह से सारी भेड़ों को एक चट्टान के नीचे लेकर आ जाता है। उसे भूख लगने पर वो अपने जेब से रोटी को निकालता है। सभी भेड़ों को भूखे देखकर रोटी को भेड़ों को खावाने लगता है और बची हुए रोटी को खुद खाता है। तभी चट्टान के अंदर नजीम को एक गुफा दिखती है। नजीम उस गुफा से होते हुए दूसरी ओर निकलता है, जहाँ कोई गाना गा रहा होता है। तभी नजीम की नजर किसी पर पड़ती है। वो कोई नहीं बल्कि नजीम। अब नजीम उस गाने के पास जाने लगता है। तभी उसे कोई दूर से दिखाई देता है। नजीम चिल्लाकर आवाज लगाता है, कौन है? लेकिन वो कोई नहीं बल्कि नजीम का दोस्त हकीम होता है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत रोते हैं। बेचारे हकीम की हालत भी नजीम की तरह हो गई थी। हकीम रोते हुए कहता है, भैया हम मर जाएंगे यही, लेकिन यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि कितने साल बीत गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। हकीम अपने शेख की आवाज सुनकर जाने लगता है और कहता है, भैया कल हम यहाँ पर ही मिले गए। अब अगली सुबह नजीम उठ को चराते चराते वही जगह पर आता है जहाँ उसे हकीम मिला था। हकीम दूर से कागज में कुछ लिखकर इशारा करते हुए उस कागज को रेत से दबा कर वहाँ से चले जाता है। नजीम लगड़ाते हुए भागकर उस कागज को लेने जाता है। तभी जोरों से हवा चलने की वजह से कागज उड़ जाता है। तभी नजीम का शेख वहाँ पर आ जाता है। नजीम शेख को देखकर डर के मारे बैठ जाता है। कागज उड़ते हुए एक सूखे पौधे पर गिर जाता है। नजीम डरा हुआ था कि शेख उस कागज को न देख ले। शेख सऊदी में उसे डांट कर वहाँ से चले जाता है। नजीम भागकर उस कागज को किसी तरह से पकड़ लेता है। उसमें लिखा था, भैया उस दिन शेख ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरे साथ यहाँ एक अफ्रीकी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है। उसने हमारी मदद की तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नजीम उस पत्र को पढ़ के भावुक हो जाता है। दूसरी ओर हकीम का दोस्त अफ्रीकी वहाँ से भागने का रास्ता देख रहा होता है। अफ्रीकी हकीम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, हम उस रास्ते से यहाँ से भाग निकलेंगे। हकीम बहुत खुश होता है। नजीम उठ को चारा पानी देकर आजू बाजू देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा है और उसी जगह हकीम से मिलने आता है। अफ्रीकी नजीम को गले मिलते हुए अपना परिचय देता है, मेरा नाम इब्राहिम है। हकीम नजीम को बताता है कि कुछ दिन बाद मेरे कफिम के बेटे का निगाह है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जब हम मौके का फायदा देखकर भाग जाएंगे। रात के समय सभी शेख लोग चिकन की पार्टी कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी से नजीम का शेख आता है और नजीम को खाने के लिए मीट देता है। नजीम उन बेचारे बकरियों को देखकर उस मीट को नहीं खाता। नजीम बस इंतजार कर रहा था कि वो सभी जल्दी से यहाँ से जाए। अब अगली सुबह शेख नजीम को रुखी सुखी रोटी देकर कहता है, सभी भेड़ों का ध्यान रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाता है। नजीम उनको जाते देख बहुत खुश होता है और अपने पूरे कपड़े निकाल कर नहाने जाता है। नजीम को यहाँ आए कई साल बीत गए थे, लेकिन वो कभी भी नहीं नहाया था। नजीम जल्दी से जाकर अपने वही कपड़े पहन लेता है जो वो यहाँ पहन कर आया था। उसे पेंट भी ढीला पड़ने लगा था। वो बोरे की रस्सी को निकाल कर अपने कमर में बांध लेता है और सभी उठ को चारा खिलाते हुए कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नजीम की बातें सुनकर उठ के आंखों से आंसू आ जाता है। नजीम को सभी भेड़ बकरी से प्यार हो गया था। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी हकीम भी वहाँ आ जाता है। हकीम नजीम को कहता है, इब्राहिम बेग ले जाने को मना कर रहा है, बेग को यहीं छोड़ दो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम भाग रहे हैं। नजीम उनकी जरा सी भी नहीं सुनता और खुशी के मारे बेग को लेकर लगड़ाते हुए जल्दी जल्दी भागने लगता है। यहीं से उनका सफर शुरू हो जाता है। उन्हें भागते भागते रात हो जाती है और वो लोग काफी थक जाते हैं। उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लगी होती है। तभी उनकी नजर एक टेंट पर पड़ती है और वो लोग काफी थक जाते हैं। उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लगी होती है। तभी उनकी नजर एक टेंट पर पड़ती है। हकीम इब्राहिम को पानी लाने को कहता है। इब्राहिम कहता है, तुम दोनों यहाँ पर ही रुको, मैं पानी लेकर आया। इब्राहिम जल्दी से जाकर पहले तो अपनी प्यास बुझाता है और एक डोल भरकर पानी ले जाने लगता है। तभी शेख इब्राहिम को पानी ले जाते देख लेता है और उनके ऊपर गन से हमला करने लगता है। भागते समय नजीम का बेग वहीं पर छूट जाता है। वो लोग वहाँ से भागने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं। नजीम नींद से जागता है और देखता है कि वो लोग भागते भागते बीच रेगिस्तान में पहुँच चुके हैं। हकीम इब्राहिम से पूछता है, यहाँ से रोड कितना दूर है? इब्राहिम बताता है, रोड यहाँ से बहुत दूर है। तभी नजीम को कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है। हकीम को आभास होता है कि उठ पानी पी रहा है। हकीम भागकर पानी पीने जाता है। इब्राहिम उसे मना करता है, वहाँ पर कोई पानी नहीं है। हकीम वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर जरा भी पानी नहीं था, बल्कि मरे हुए ऊँट का शव पड़ा होता है। हकीम डर के नजीम को गले लगा लेता है। इब्राहिम कहता है, मैंने बोला था यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग नमाज पढ़ने बैठते हैं। तभी रेत से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं। इब्राहिम सांप को
निकलते देखकर हकीम को दूर लेकर कूद जाता है, जिससे वो दोनों की तो जान बच जाती है। लेकिन नजीम उन सांप के झुंड के बीच फंस जाता है। नजीम उन सांप को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इब्राहिम नजीम को हिलने को मना करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ज्यादा चलने की वजह से नजीम के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इब्राहिम अपने जैकेट को निकालकर नजीम के दोनों पैरों में बांध देता है, जिससे फिर वो लोग दोबारा अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। तेज गर्मी पड़ने की वजह से हकीम बेहोश पड़कर रेत में गिर जाता है। नजीम जल्दी से इब्राहिम को बुलाता है। इब्राहिम नजीम को उत्साहित करके उठने को कहता है। हकीम गुस्से से उठकर इब्राहिम की कॉलर पकड़कर कहता है, आगे कुछ नहीं है, अगर वहाँ रुकते तो पानी नसीब होता। ये सभी भूखे प्यासे आगे की ओर निकल पड़ते हैं। अब हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती। अब हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती है। इब्राहिम अपने मंत्र से नजीम को सही कर देता है और उन्हें तेज गर्मी से बचाने के लिए अपने कपड़े से उन्हें छाह देने लगता है। बेचारे हकीम की हालत तो नजीम से भी खराब थी। इब्राहिम अपने पसीने को उंगली से हकीम को पिलाता है और फिर वो सभी एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी दूर रेगिस्तान में हकीम को इमारत दिखाई देती है। हकीम खुशी के मारे दौड़कर इमारत की ओर भागता है। उसे लगता था कि वो रेगिस्तान से बाहर आ गया है। प्यास की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। इब्राहिम हकीम को भागने को मना करता है। हकीम इब्राहिम को थक्का देकर भागने लगता है और जमीन पर पड़े रेत को खाने लगता है, जिससे उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। वो काफी चिड़चिड़ा बन चुका था। हकीम किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। तभी वह भागते भागते गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते नजीम के सामने हकीम मारा जाता है। नजीम उसे मरते देख बहुत रोता है।